हो गया, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ अ कार्बोकेटाइन शुरू करते हैं आज, ठीक है। अपन इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स पहले ही कर चुके थे, बट फिर भी मैं आपके लिए कुछ और अच्छे एग्जांपल करा देता हूँ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के, फिर उसके बाद अपन आगे शुरू करेंगे लेक्चर। सबसे पहला एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको करो करो भाई, तुम्हारे लिए ही दे रहा हूँ। OMe फिनाइल फिनाइल और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे पॉजिटिव। रीअरेंज करो इनको भैया, और फाइनल क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये बताओ। मिथाइल यहाँ पे पॉजिटिव, चलो हाँ, हो गया, ठीक है। अच्छा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है। हालांकि बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी होता है, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी उतना अच्छा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपना माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड आया था हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। बहुत बढ़िया, चलो करो इन तीनों सवालों को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अपने दिमाग में दो चीज़ें आती है कि यार एक तो इधर हाइड्रोजन है और इधर दोनों क्या है, मिथाइल है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑफकोर्स मिथाइल है, मतलब ठीक है ना, कार्बन ही होता है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को माइग्रेट कराता हूँ 1 टू शिफ्टिंग, इसे 1 बोल दिया, इसे 2 बोल दिया, इसे 2 डैश बोल दिया। 1 टू H माइनस शिफ्ट कराऊंगा क्योंकि हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, सबको पता है, मेरी काम वाली बाई को पता है ये वाली बात, ठीक है। तो जैसे यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मिथाइल, ये 3 डिग्री हो गया और 7 अल्फा H, ठीक है। यहाँ से एक मिथाइल इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बात क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा ध्यान से देखो, 3 2 और 1 6, 3 डिग्री प्लस 6 अल्फा H कम स्टेबल है, तो ये वाला नहीं होगा, कौन सा वाला होगा, ये वाला। क्या बात समझ में आ गई थी? एक एग्जांपल लास्ट वाली क्लास में भी कराया था इसका। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा है तो मतलब अब देखो इसको करने में टाइम लगा सकते हो। पहले हाइड्रोजन माइग्रेट होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से एक फिनाइल माइग्रेट होगा, फिर कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है और पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप भी है, लेकिन मैंने कल तुम्हें लास्ट क्लास में चीज़ बताई थी, हाइड्रोजन का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बीच में एरोमेटिक रिंग्स आती है, और एरोमेटिक रिंग कैसे आती है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर नॉर्मल बेंजीन है तो फिर वो पीछे, और मान लो क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से, और फिर अपना होता है 321। क्या बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे माइग्रेट कौन करेगा, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, पूरे के पूरे ग्रुप को माइग्रेट मत करा देना। तो ओवरऑल जो रीअरेंजमेंट के बाद अपन को मिलेगा पूरा ढांचा, वो ये मिलेगा OMe, क्योंकि इसको देखो ना, कार्बोकेटाइन कितना स्टेबलाइज हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फिनाइल आ जाएगा, एक मिथाइल आ जाएगा, और यहाँ पे फाइनली सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन गया, फिर यहाँ पे एक फिनाइल गया, फिर समझ आ गया ना, ठीक, ओके। तो फाइनल आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये। अब ये बड़ा प्यारा सवाल है। अब बच्चे इसमें क्या सोचते हैं ना, बच्चे बस है ना वही कि यार ये कैसे होगा, यहाँ से कैसे ग्रुप माइग्रेट करेगा। अरे भाई एक चीज़ बताओ, 1 2 3, अब देखो सेकंड कार्बन से तुम तो छोड़ो, बस 1 टू शिफ्टिंग होती है। 1 टू शिफ्टिंग में यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, एक तो ये वाला ग्रुप है नॉर्मल मिथाइल, यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है। सबसे बल्कि ग्रुप होगा, बल्कि ग्रुप कौन सा वाला है, ये वाला पार्ट है, सही बात है नहीं है? दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ ना, इसे क्या बोलते हैं, बैंगनी है, भट्टे जैसा। हालांकि मुझे बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ले लेते हैं कलर। तो ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा माइग्रेट करेगा। इसको 2 3 बोला, 2 3 को ब्रेक करूँगा तो 2 वाली पोजीशन पे पॉजिटिव, थर्ड वाली पे नेगेटिव, और ये इसको फर्स्ट के साथ जोड़ दूंगा, सही बात है नहीं है? अच्छा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 5 6, और इसको क्या बोल देते हैं 7, और ये वाला तो 2 था ही सही, और इसको 8 भी बोल दो, हालांकि कोई जरूरी नहीं था पर ठीक है बोल दो। अच्छा अब देखो, ये 2 और 3 वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया होगा, है ना, तो कोई बात नहीं, अपन तो पहले ही बना लेते हैं ना, और 1 3 जुड़ गया, 1 3 4 5 6, ठीक है। 7 और 2 वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और उस पर लगा हुआ है एक मिथाइल। क्या बात क्लियर है क्या, समझ आ गया क्या? इसको लिख देता हूँ, और ये 7 और ये अपना 8। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा लेकिन ध्यान से देखो, 2 क्या फर्स्ट के साथ कनेक्टेड है क्या, हाँ या ना? ये मैंने अंदर बना दिया, अगर मैं इसको खोलूँ
तो खुलते ही कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, ज़्यादा तेज तो नहीं दिख गया। इस वाले को मैं अपोजिट साइड पे लेके चला गया बस, तो बीच में एक ही आ गया, ये वाली चीज़ तो बीच में रह गई, इस वाले को मैं उधर ले गया। समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक है पक्का। चाहो तो इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि बेटर समझ आ जाए। कार्बोकेटाइन पीएच, और इसको यहाँ से फर्स्ट कार्बन से जोड़ दिया, फर्स्ट 3 4th 5th 6th 7th 2 और यहाँ पे 8 मिथाइल लगा हुआ है जिसमें, ठीक है। ये 8 वो जिस मिथाइल को, हालांकि इसकी ज़रूरत थी नहीं बट ठीक है, समझ में आ गया। अब तो बिल्कुल क्लियर ही दिख गया होगा, बस इस वाले बॉन्ड को ऐसे बाहर की साइड ले गया तो ये बन जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है, बरसात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो इसको तो हटा देते हैं, क्या क्या मतलब है इसका, कल बताया था, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं बेसिकली रिंग एक्सपेंशन पे और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब पहले तो बात ये समझ नहीं आती कि साला रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है, हाँ या ना। चलो पहले रिंग एक्सपेंशन को ही समझते हैं। पहले देखो, ऐसा दिल में ऐसे गुमार आता है, पर देखो एक चीज़ तो अपन को पता है, सब किस लिए होता है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। वह रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रीअरेंजमेंट सब क्यों हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर कैसे इंक्रीज कर रही है समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड अपन को पता है क्या होता है, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और यही फॉलो होता है मोस्टली। यहाँ पे हाइड्रोजन ये ग्रुप माइग्रेट कराया। अब ये माइग्रेट कराते ही भाई मेरी तो आंखें चमक उठी, ओए होए बल्ले बल्ले मजे आ गए। यहाँ पे क्या था, 1 अल्फा एच, क्या था डार्लिंग, यहाँ पे हरा कलर ले लेते ना, हरा कलर ले लेते। यहाँ पे कितने हो गए, 7 अल्फा एच दिख गए क्या तुझे, हाँ। अगर यहाँ 7 अल्फा एच दिख गए तो फिर तो हो ही जाना चाहिए था, फिर तो क्या ही दुख है जिंदगी में, इससे बेस्ट चीज तो क्या ही हो सकती है, अरे बता हाँ या ना भाई। पर तू एक चीज भूल गया, क्या भूल गया, इधर आ जाओ दूसरे पेज पे करते हैं। 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, सबसे स्टेबिलिटी इनमें सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, अपन ने पूरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में इस पे निकाला है कि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 108 है, और खैर यहाँ पे ऐसे देखने में तो 120 है, पर खास तौर से इनकी बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री, ठीक है। वो मिनट गए बाहर में, तो एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन के को कम करने के लिए रिंग हमेशा क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल बन पाए। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन आता है, 6 मेंबर रिंग। अपन बात करें तो अपन ने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये भी पढ़ा है, हीट ऑफ कंबशन का ग्राफ, जहाँ पे 3 मेंबर के लिए हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा आता है और 6 के लिए बिल्कुल 0। तो यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल 6 वाली है। तो कोई भी रिंग, और देख ले ये 3 का आता है, फिर उसके बाद 4 का और कम और 5 का और कम, तो रिंग बेसिकली अपने आप को क्या करना चाहेगी, स्टेबलाइज करना चाहेगी। यहाँ पे अच्छा सुन, उसी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था जब ये sp3 का था। यहाँ तो सारे क्या है, sp3 थे, यहाँ पे सारे क्या है, sp3 है। अब तो खुद सोच, ये वाला कार्बन अभी क्या है, sp2, बॉन्ड एंगल इसको कितना चाहिए, 120 डिग्री, मिल कितना रहा है, क्या एंगल स्ट्रेन की वजह से 12 बच गई होगी कंपाउंड की, तो ये क्या बोलेगा, भाई सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन ना, हमारी तरफ से ना है आपकी, ठीक है। आपने बिल्कुल इस हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मिल रहा है, बस दुख है ना तेरे साथ तो रहने में, बिल्कुल बांध के ही रख दिया है अगले ने कंपाउंड को, ठीक है। हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द एंगल स्ट्रेन, क्या बात समझ में आ गया। तो अब फिर कंपाउंड के पास क्या है कि भाई स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करना चाहता है, तो इस वजह से अपना रिंग एक्सपेंशन होता है। इसी वजह से इन जनरल बात कर रहे हैं, रिंग एक्सपेंशन C4 to C5 होता है और C5 to C6 होता है। हालांकि होने में तो देखो C6 to C7 भी हो जाएगा, और होने में C7 to C8 भी हो जाएगा, और होने में उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब किस चीज से है, स्टेबिलिटी से। दुनिया किसके लिए मरती है, स्टेबिलिटी के लिए। अरे आज मान लो मैं यूएस जाऊं, वहां पे मेरे को उतना पैसा ना मिले और मुझे कोटा में ही उतना पैसा मिल जाए, तो मैं कहाँ जाऊंगा,
कोटा ही रहूंगा। अगर सोच मैं गांव जाके 100 करोड़ की कंपनी बना सकता हूं, या गांव में मेरी एक इतनी कोई मतलब ठीक है कुछ लॉटरी लग जाए मेरे खेत में, मान ले कोई लिथियम का कुछ वो ऐसा निकल जाए, तो मैं क्यों जाऊंगा भाई है? अरे कहाँ जाना है? पहले वो सऊदी अरेबिया के लोग ऐसे घूमते रहते थे, अब क्या निकल गया, तेल वेल निकल गया, कहाँ जाना है? कुछ नहीं जाना है, सबको वहीं आना है। वहां रेत रेगिस्तान में बसा दिया उन्होंने सबको। सही बात है नहीं है? मतलब किस चीज से? स्टेबिलिटी से है। रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? स्टेबिलिटी की वजह से होता है। ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, यहां एक्सपेंशन। अरे नहीं भाई, तेरे को दिखेगा। स्टेबिलिटी तो देखनी आती है, पूरा जीओसी पढ़ा है अपन ने, स्टेबिलिटी तो अपन को तगड़े से देखनी आती है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। फिर भी मैं इसका जनरल बेसिक चीज और बता देता हूं कि रिंग के कभी भी बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो जनरली क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा बेटा? रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। पहले तो ये समझ में आ गया कि यहां पे ये रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता। चलो बढ़िया बात है। अब यहां पे सबसे पहले सवाल करते हैं। यहां पे क्या होता है? नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। क्या बात क्लियर है? 2 3 को ब्रेक करो। 2 3 ब्रेक होता है। हालांकि मैं इसको पहले ट्रांजिशन स्टेप से समझा देता हूँ जो मैकेनिज्म है। तो ये वाला बॉन्ड तो आपका हो रहा है ब्रेक, और ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है? फॉर्म। अच्छा देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो सेकंड पोजीशन पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इधर के साइड शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ट्रांजिशन स्टेप में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, हालांकि अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा होके अपन को क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। और मैं इसको साफ सुथरा बनाऊँ, सेकंड, क्या ये चीज़ समझ आ गई क्या? 1 2 3 4 5। क्या बात क्लियर है? 2 3 4 5 फर्स्ट। क्या बात क्लियर है क्या? अरे उल्टा लिख दिया ना मैंने। ठीक है कोई बात नहीं। ये नंबरिंग वंबरिंग बकवास काम है वैसे, ठीक है ना? इतनी नंबरिंग भी नहीं करनी चाहिए कि साला दिमाग ही खराब हो जाए। ठीक ठीक है, नंबरिंग वंबरिंग बेकार है। ठीक है, तुम तो ऐसे डायरेक्ट ही करना, कभी भी नंबरिंग वंबरिंग के चक्करों में मत पड़ो। ठीक है, डायरेक्ट। और ये इतना लिखने से ना और दिमाग खराब होता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अपन तो डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, डायरेक्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जहां पॉजिटिव चार्जेस को क्या देना है? फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड किसी को भी दे सकते हो, इसको भी दे सकते हो, सिमेट्रिकल है। 2 3 को ब्रेक करो, और यहाँ पे 2 पे क्या लगाना है? पॉजिटिव, और थर्ड पे क्या लगाना है? नेगेटिव। क्यों लगाना है ऐसा? खुद भी सोच। अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया, उल्टा लगा दिया होता बाय द वे, तो क्या ये वाला बॉन्ड बन जाता और रिंग खुली की खुली ही रह जाती क्या? अरे भाई, अगर मैंने कल से इसको ऐसे कर दिया होता, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते और ये रिंग खुली की खुली रह जाती ना। तो ऐसा नहीं करना अपन को, ठीक है? ये अपना जुगाड़ है, और जुगाड़ ही से ही काम चलेगा। 2 3 को तोड़ना है और 1 3 को जोड़ देना है। भाई अब जिससे बॉन्ड तोड़ा है दोबारा उससे थोड़ी जोड़ूंगा, अब तो कोई नहीं लाऊंगा। सही बात है नहीं है? अरे इसमें क्या शर्माने की बात है? टूटे बाद उसके पास क्यों जाना है? हाँ सही बात है नहीं है? तो 6 मेंबर पे सीधा दिख गया ना, ये तो ब्रेक हो ही गया। ठीक है, इसको ऐसे मोहब्बत के साथ स्टार्टिंग में तो खैर कर लो टाइम पास, वैसे तो कोई करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर इसको इसमें अच्छा, इसके बाद अपन आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 1 2 3 क्या करना है? 2 3 को ब्रेक करना है, 2 पे पॉजिटिव, थर्ड पे नेगेटिव, और 1 3 को जोड़ देना है। अब जैसे ये जोड़ा, क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख पा रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे कोई बिना टेंशन के? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव और ये एक मिथाइल लगा हुआ है इसे। अरे तुम तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज लगा पास में मिथाइल लगा लिया करो। ठीक है, अच्छा लेकिन क्या ये फर्दर रीअरेंज हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। भाई एक्सपेंशन के बाद फर्दर, भाई स्टेबिलिटी जब तक बढ़ सकती है बढ़ाएगा, और क्या। अच्छा अगर कल से ये सवाल दे दे तो तुम कह रहे हो सर ये तो बकवास है, फिर अब इतने बुद्धू थोड़ी है। भाई पहले माइग्रेट करेगा और फिर ये ऊपर वाला बन जाएगा, उसके बाद तो सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा, कसम खुदा की। मर जाएगा तू, वरना देख लेना, देख ले, एक क्वेश्चन के चक्कर में मौत हो जानी है तेरी। सर मेरे घर वाले जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐसा बोल रहा है तू मेरे को। चल ठीक है, इसको कर।
कर इसको, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी लिख लो, दोनों करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे दूसरा, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या करना है बेटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दुनिया में आना है फ्री, 1 3 को जोड़ दिया, जैसे 1 3 को जोड़ा 6 मेंबर रिंग बन गई। अपन तो तुम तो पहले 6 मेंबर रिंग बनाओ, और यहाँ पे इसको मान लो 2 पे पॉजिटिव था, तो इसके पास में क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल। अच्छा इस 2 पे पॉजिटिव है, इधर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, यूं मतलब, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे कर लिया करो डायरेक्ट। यहाँ पे क्या लगा, मिथाइल। अच्छा अब देखो ये किधर, ये वापस रीअरेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इधर से होता तो इधर से कद्दू कुछ, इधर से होगा ज़्यादा स्टेबिलिटी, खत्म, ठीक है। ये मैंने इसको ऐसे नीचे बना दिया, यूं मत सोचना सर मिथाइल शिफ्ट करा दिया, अरे नहीं भाई, वो समझ आ गया ना, वो वैसे बनाया। 1 2 3 2 3 को तोड़ा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसको जोड़ दिया, जैसे इसको जोड़ा ये क्या बन गया, 4 मेंबर रिंग। अब तुमने जहाँ पे पहले पढ़ा है, ठीक है, जनरली हम लोग इसको नहीं पढ़ाते, जनरली लोग इसको 2 3 को ब्रेक करके ये नहीं बनाते। उसका रीज़न है, एक्चुअली क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, थोड़ी सी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी तुम्हें पता है, डांसिंग रेजोनेंस कोटा में फेमस है भाई ये, इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। इस वजह से जनरली आप इसको ऐसा नहीं पढ़ते, हमेशा आप इसको रिंग कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या, क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। क्या बात समझ में आ गई क्या बच्चा, चलो ठीक। अब इसके बाद चलो इसके ऊपर ही एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि पर ऐसा होता ज़रूर है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको जनरली ये मिल जाएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, हर अच्छे टीचर के नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। कि बताओ इसका कितना होगा, या नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट या फाइनल प्रोडक्ट, कुछ भी पूछ लेते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ना देख के बस डर लगता है, पर डरना थोड़ी है। देखो ना, मैं तो हमेशा एक बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज बनाओ, और सबसे पहले सिंपल एक, क्या ये 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख गया क्या, अभी अभी बनाया जैसे, और अपन को पता है ये ऐसे करूँगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद रिंग यहाँ पे बनी हुई है, वापस ही 4 मेंबर रिंग बनेगी पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक बार 3 मेंबर हो रहे, फिर वापस फिर वापस फिर वापस, ठीक है। अरे हाँ या ना, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो मतलब मैं इसको डायरेक्ट क्या ऐसे बना दूं क्या थोड़ी देर तक, ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, फिर ये रिंग एक्सपेंड की होगी पॉजिटिव, फिर ये वाली रिंग एक्सपेंड की होगी यहाँ पे पॉजिटिव, फिर ये वाली रिंग एक्सपेंड की होगी यहाँ पे पॉजिटिव, फिर वापस ये रिंग एक्सपेंड की होगी यहाँ पे पॉजिटिव। हाँ या ना बेटा, दिखा नहीं दिखा ये, अच्छा ध्यान से देख। लेकिन अब क्या तेरे को ये वापस दिखा क्या कि ये 4 मेंबर रिंग के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ या ना। और तू क्या कह रहा है कि सर ये तो आपने बताया है ये इसमें चेंज होता है, तो ये तो होता ही है। तो जैसे ही ये 1 2 3 2 3 को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इसको जोड़ दूंगा। और किताबों में इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया रहता है, इस तरीके से ये किताबों में आपको गिवन रहेगा। अगर आप कोई भी किताब करते हो अच्छे, बड़ा 2 कौड़ी का सवाल है वैसे ये, ठीक है, बस ये डराता है बच्चों को। तो टोटल टाइम देखें तो एक तो ये 2 3 4 5 6 और एक 7 टाइम रीअरेंज हुआ है। क्या बात क्लियर है, क्या समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाओ बेटा आगे बढ़े, चलो। अब ध्यान से देख बेटा, अब मैं बोलूँगा कि बेटा ये वाला कार्बोकेटायन है, बता इसमें क्या होगा, तो बोलेगा सर कुछ नहीं होगा, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और ज़िंदगी जैसी थी वैसी रहेगी, इसमें तो क्या कहेगा रिंग एक्सपेंशन, वैसे 6 बैस ओढ़ के स्टेबल होगा। उनका बिल्कुल सही बात है। बोलूँगा बेटा यहाँ पे, तो बोलेगा सर कुछ नहीं, सेम रीअरेंज कराओ, खुश रहो ज़िंदगी में और मुझे भी खुश रहने दो, सही बात है नहीं। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या लगा होगा OH ग्रुप, अब दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मैंने ध्यान से देख, मैंने आज ही के दिन के लिए तुझे इतना मैकेनिज्म बताया था, ये वाला। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट के, ये डेल्टा पॉजिटिव को प्लस में मिल जाए तो क्या है भयंकर स्टेबल है क्या, और अगर ये भयंकर स्टेबल है तो रिंग एक्सपेंड करने में भी कोई दुख नहीं है। 6 मेंबर रिंग जाए तो जाए हाथ से, हाँ या ना।
अभी कुछ लोगों को घर छोड़ना पड़े, लेकिन अगर यूएस में 2-3-5 करोड़ का पैकेज मिले तो कहाँ माँ बाप सब निकलो, चले हम चले विदेश। हाँ अरे वो तो सच है भाई, हाँ या ना, झूठ बोलते हैं लोग कि हम पैसे के लिए नहीं गए, ठीक है, या तो कुछ और दिक्कत हो तो बात अलग है, पर जनरली सही बात है। नहीं तो देखो सच है, प्लस एम की स्टेबिलिटी चीज ही ऐसी है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है कि ठीक है, यहाँ पे 25 कमा रहे हैं, वहां पे 28 मिल रहे, छोड़ो क्या करना 3 लाख में, तो ठीक है। लेकिन अगर इतना भयंकर, तो वही सेम चीज 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस जोड़ दिया, तो सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, 7 मेंबर रिंग बनती हुई दिख गई तुझे, और OH यहाँ पे पॉजिटिव। अब मैं इसके बाद क्या ये NH2 वाला सवाल करवाऊं क्या? तू बोल रहा है नहीं सर मत करवाओ यार, सेम है, NH2 भी प्लस M लगाता है मित्र, बता। ये भी सेम आ जाएगा, बस यहाँ पे NH2 रिंग एक्सपेंशन क्यों हो रहा है? प्लस M की वजह से। इसी वजह से ध्यान से देख, इसी वजह से मेरी जान, इसी वजह से मैंने तेरे को क्या बोला था कि देख वैसे तो C4 to C5, C5 to C6 पढ़ते हैं, लेकिन ये भी होता है, और क्या मैं तेरे को इसकी क्लियरिटी बहुत प्यारे से दे पा रहा हूँ क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा है? हाँ ऐसा तो नहीं कह रहा कि बत्तीबाजी कर रहा है? पक्का बात ना? इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा? ओके अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चल 1-2 एग्जांपल और करवा देता हूँ। जैसे मान लिया अभी ये तो 7 मेंबर रिंग है, कार्बोकेटायन, और यहाँ पे OH ले लो, एक बार NH2 भी ले लेंगे। तू क्या कह रहा है? सर कोई टेंशन नहीं, 1 2 3, बस 1 2 3 करना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 1 3 को जोड़ दिया, 8 मेंबर रिंग बन गई। बस फिर तो क्या ही दिक्कत है, पॉजिटिव कहीं पे भी लगा दो, यहाँ तो क्या ही दिक्कत है। NH2 लगा के भी एक और सवाल बना दो। तू कह रहा है सर एक बार चलते, तुम घर पे कर लेना, ठीक है? मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है क्या कि बहरा नहीं हूं मैं, है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, ऐसा तो नहीं कह रहा तू मेरे बारे में? क्यों ना लायक। चल ये हो गया रिंग एक्सपेंशन। चल समझ आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कुछ भी नहीं है ना? पक्की बात, ठीक है। अब आ जाते हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। चाहो तो इसके ना 1-2 सवाल और करवा ही देते हैं, चलो छोड़ो, रिंग एक्सपेंशन के भी 1-2 सवाल और कर लो। हालांकि ये सब पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तब भी मैं करा देता हूँ, पर अभी भी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव है, 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, और 1 3 को जोड़ दिया। अब देख बेटा, इसको अगर समझ नहीं आए तो आप तो ना पहले ही बना लिया करो। आप तो समझ आ गया ना कि 5 मेंबर रिंग बन गई और फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है, तो अपन तो क्या करो, आप तो पहले बना लो, नंबरिंग बाद में कर लेंगे। और पॉजिटिव कहाँ पे आया? यहाँ पे ठीक, अब तो दिख गया। अच्छा ये वापस देखिए, दिख गया क्या कि 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो वापस 1 2 3, 2 3 को ब्रेक किया, 3 पे नेगेटिव, 1 3 को जोड़ दिया। जैसे ये जोड़ा है क्या, दोनों 5 मेंबर रिंग बन गई क्या? और ये वाला बॉन्ड शेयर कर रही हैं दोनों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेसिकली क्या बन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ आ गई क्या बच्चा? अच्छा इसी में चाहे तो एक और एग्जांपल ले ले यार, एग्जांपल्स की कमी ही नहीं है अपने पास। पॉजिटिव, अब ध्यान से देख, 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 1 3 को जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, 5 मेंबर रिंग। हाँ या ना? यहाँ पे पॉजिटिव और वापस रिंग एक्सपेंशन। तो कह रहा है 1 2 3, 2 3 को तोड़ा, प्लस माइनस, इसको वापस जोड़ दिया। हाँ या ना? अब जैसे इसको वापस जोड़ा, अब देखिए ये क्वेश्चन है भाई है ना, अब ऐसे कोई टफ सवाल नहीं होते ये, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, ये इनको नहीं कराओ तो भी खुद भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, 2 3 को वापस तोड़ा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, वापस जोड़ दिया, ये क्या बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गई। दिख गया? और ये वाली कितनी रहेगी, 5 मेंबर ही रहेगी ये तो। हाँ या ना? समझ आए? कर ले, पॉजिटिव चार्ज करके कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे टफ सवाल नहीं आ सकते, सारे ही कर लिए अपन ने। समझ आ गया? अब आ जाते हैं अपन रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। अब ध्यान से देख मेरी जान, रिंग कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही दो कौड़ी की चीज़ है। ठीक है? ऐसा ही बोलते हो सर आप, खुद ने तो इतनी बार पढ़ा रखा है तो बोल ही दोगे। ठीक है, जनरली C4 to C और C7 to C6, जनरली इन जनरल ये होता है। कुछ इन जनरल के एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल वही अपना
1 2 3, 2 3 को तोड़ना है हमेशा, प्लस माइनस 1 3 को जोड़ दिया। समझ आ रहा है बेटा? कंफ्यूजन तो कहीं क्रिएट नहीं हो रहा ना डार्लिंग? ठीक, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देख मैं तेरे को एक और चीज बोल रहा हूँ, हर चीज किस लिए होती है? बस प्लस माइनस, इसको जोड़ दिया तो जैसे ये जोड़ा, क्या ये 6 मेंबर रिंग बनती हुई दिख गई क्या? ये पॉजिटिव। फिर तो क्या कह रहा है सर, हाइड्रोजन शिफ्ट भी कराई दो। अब तो दिखने ही लगा है मुझे को। हाँ या ना? क्या बात क्लियर है क्या? अब देखे ना, क्वेश्चन टफ तो बन नहीं सकते। अब क्वेश्चंस में क्या कर सकता है कोई बंदा? कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्वेश्चन तो फिक्स है। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है किताबों में। ये ऐसा बना दे। अब ध्यान से देख, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा। रुक, नहीं इसको ना ऐसे मत कर, इस वाले क्वेश्चन को पहले ऐसे करते हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें रिंग एक्सपेंशन करें, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करें। ध्यान, और किधर से करें, रिंग एक्सपेंशन भी करें? ध्यान से देखिए, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ही दिया, 2 3 को जैसे तू तोड़ेगा ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा। हाँ या ना? सही बात है नहीं? क्लियर? और अगर वैसे तोड़ता तो कुछ अच्छा कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे 2 3 को अगर ऐसे लेके तोड़ता इसको, तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, जो अच्छी बात नहीं है। sp2 वो ब्रिज हेड टाइप का बन जाता। दिख गया क्या? जैसे ही इसको तोड़ेगा 2 3 में, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अभी भी इतना कोई मस्त चीज़ तो नहीं दिखी, पर देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों की कोई भी हार नहीं होती, ठीक है? ये बना, और यहाँ पे क्या गया? पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया? 2 फिनाइल। क्या बात क्लियर है क्या? अब तू क्या कह रहा है यार, ये तो सेक्सी दिख गया भाई, है? ये तो बिल्कुल मतलब हाय हाय। तो यहाँ पे ये बना हुआ है, एक फिनाइल यहाँ पे जैसे ही गया, ओए होए, फिर तो दिल में मजे ही मजे आ गए। सही बात है नहीं है? स्वाद आ गया नहीं आ गया? बस खत्म, यही था और सवाल, और क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ये ऐसे सवाल तो वही है रे भाई, कुछ भी करो। यहाँ पे दोनों जगह फिनाइल है, तो 1 2 3। अच्छा, अगर कई जगह असिमेट्रिकल हो तो आप तो घबराने की बात थोड़ी है, थोड़ी सी बूंदाबांदी है, बरसात थोड़ी है। हाइड्रेट फिनाइल 321 ऑलवेज वैलिड है, 99 ऑलवेज ही है। और फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यार, इतने एग्जांपल के बाद खुद को भी समझ आता है। 2 3 को तोड़ा, 2 पे पॉजिटिव, 3rd पे नेगेटिव। क्या जोड़ दूं क्या डार्लिंग? कसम खुदा की, झूठ तो नहीं बोल रहा। जैसे ही तू उसे तोड़ेगा और इसको जोड़ेगा, ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे तेरे को ये 6 मेंबर रिंग दिख रहा है? हाँ या ना? जैसे इसको जोड़ा, यहाँ पे ये इस वाले फर्स्ट वाले पोजीशन पे एक ये लगा हुआ है इस तरीके से, ये दिख गया क्या? ऐसे ऐसे इससे देखने की कोशिश क्या कर, 2 2 3 3 बार मत बनाओ, ठीक है? वो वेस्ट ऑफ टाइम लगता है मुझे। कई लोग बोलते हैं पहले इसको हटा, अरे ठीक है यार, और तुम तो कॉपी में बना रहे हो ना, तो कॉपी में जब बनाते हो साला इसी को हटा लो यहीं पे, जब तुम्हें पता ही है कि ये तोड़ना है, और 2 पे पॉजिटिव आएगा ही सही। समझ में आ रहा है? तो यही ऐसा बना लो। और इसके पास में क्या लगा हुआ है? फिनाइल। क्यों वहाँ पे इतना 3 3 4 4 बार स्ट्रक्चर बनाना? समझ में आ गया क्या? बस खत्म, बन गया। अच्छा, ये रीअरेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये मत कर देना। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्या मैं आपको सारी चीज़ें समझा पाया? कोई दिक्कत, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो अच्छे एग्जाम्पल बोलते हैं, मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी। अब प्लस एम में भी वही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे रिंग एक्सपेंशन ये वाला हुआ, C6 C7 C7 C8, तो वही प्लस एम चीज ही ऐसी है भाई। आज मुझे गांव में 50 करोड़ मिल जाए, मेरे गांव में मेरे दादाजी का कोई पुराना खजाना मिल जाए, हाँ या ना? मान लो हमारे गांव में अफीम के पट्टे दोबारा आ जाए, सारा गांव कोटा वोटा छोड़ो भाई, हम चले गांव में खेती करेंगे। हाँ, अफीम अच्छी बिकती है, सरकार की तरफ से ही मिलता है भाई, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? उसमें बहुत, खेती में बहुत पैसा मिलता है। हाँ या ना? चलूंगा मैं अपने गाँव, और क्या? सही बात है नहीं है? आज अपन सब कुछ क्यों कर रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए। अब मान लो जैसे अब यहाँ पे शहरों में बहुत प्रदूषण हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे लोग? भागने नहीं लग गए क्या? गांव जाते हैं कि भाई वहां पे अच्छा रहता है, ऑक्सीजन लेवल AIQ, हाँ AQI ठीक है, AIQ क्या समझ आ रहा है? पर वही बकवास। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है सब। पहले यहाँ शहर जाना है, क्यों? पढ़ाई अच्छी होगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, हाँ या ना? अच्छी लड़की मिलेगी। अब उल्टा हो गया है कि गांव की लड़की से करूंगा भाई कहीं मेरे को खत्म ना कर दे। हाँ सही बात है, हो गया नहीं हो गया? आजकल डर ही इतना है कि भाई गांव की लड़के से शादी करूंगा, सीधी शादी से नहीं करनी भाई, मुझे भाई दी चाहिए बेंगलोर की IT वाली लड़की। हाँ, अरे हो गया नहीं हो गया? तो बहुत बेसिक सी चीज है।
हाँ कि थोड़ा सही है भाई पैसा कब जो हो चलेगा, स्टेबिलिटी से मतलब है एंड ऑफ द डे सबको। क्या बात समझ में आ रही है? सेम चीज है भाई इधर। अब देख ये एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं तेरे सामने डार्लिंग, इधर देख। अब यहाँ पे देख क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे लगा हुआ है OH। तेरी और मेरी आंखों को दोनों को दिख तो गया है कि यार OH का प्लस मिल जाए तो वाह मजा ही आ जाएगा। पर तू क्या कह रहा है यार, मजा आने के लिए मिथाइल तू निकल ले, क्योंकि अच्छा दोनों ग्रुप सेम थे तो किसी को भी निकाल दो। अरे यार क्या कह रहा है, नहीं आ रहा समझ में? ऐसा तो नहीं कह रहा है कि कहाँ बैठ गया क्लास में आके, पक्का? तो हाय हाय सेट हो गया ना। अब ध्यान से देख, ये सेम सवाल है, बस बच्चों को क्या है जब ऐसे दे दो तो बस वो डर लग जाता है। क्या दिख गया क्या तेरे को कि ये सेम सवाल है? बस क्या किया, कोई सा भी एक ग्रुप, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है, जैसे माइग्रेट किया, अरे अरे द्वारपालो 1 2 3 2 3 तोड़ा प्लस माइनस लिख देता हूँ, नहीं तो कोई बच्चा मुझे बड़ा भला बोलेगा। हाँ या ना, समझ आ रहा है क्या? खत्म। अच्छा ओहो सर ये तो आप तो है ना सीधा सीधा कर रहे हो, टफ आ जाएगा ना, तो हम कैसे करेंगे यार? अरे यार ऐसा सोचते हो तुम मेरे बारे में? वैसे तो इतना तो कोई, हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 3 डैश, कौन सा तोड़ो? 2 3 गेट 2। देख मैंने एक चीज बोली थी, जो भी ग्रुप माइग्रेट होता है कौन सा वाला होता है? बल्कि वाला। अगर एल्काइल ग्रुप है तो ये बता ये वाली चेन ज्यादा बल्कि है, रिंग मत देख तू ये मत सोच कि 6 से 5 क्यों हो रही है, 5 से 4 हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, ना 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 ना, बल्कि जाता है ना, क्राउडिंग वाला 3 डिग्री जाएगा ना, मतलब जिसके बल्कि ग्रुप है वो जाएगा ना, डिग्री से तो क्या देखेंगे यहाँ पे, समझ आ रहा है क्या? जो बल्कि है वो जाएगा, और वो जा क्यों रहा है प्लस है, तू उसकी टेंशन मत ले, कार्बोकेटाइन बहुत समझदार है, उसको पता है किसको भेजना है, ठीक है, उसको पता है कि, और यहाँ पे पता है क्यों, वो ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा पॉजिटिव आया था, उसको क्या मिल रहा है? प्लस एम, और प्लस एम तो आए है बस, तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? क्योंकि बल्कि ज्यादा है। अरे इसको वैसे मत सोच लेना कि स्टेरिक क्राउडिंग होती है तो किसी स्टेरिक क्राउडिंग वाला तो कम जाता है, ये यहाँ से बता रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस फॉर्म से, ठीक है, समझ आ गया क्या? अरे रुको यार इसको थोड़ा ढंग से बना देता, ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो जैसे ये 2 3 यहाँ पे प्लस माइनस, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बेटा OH। क्या बात समझ में आ गया? दोनों 5 मेंबर रिंग बन गए। बेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं पूछा जा सकता। आई थिंक सो मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं, ठीक है, और कोई डाउट हो तो हम हैं ही सही, वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दुख, कोई दर्द, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के मैं आपको हर टाइप के एग्जाम्पल करा चुका हूँ। देखो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये फुद्दू बात है। ये क्या मैं 10वीं 12वीं का वो बोर्ड का टीचर नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट लगा दो। इंपॉर्टेंट क्या होता है साले, सारा पढ़ा रहा है, और ऐसा कुछ रटने का भी नहीं। प्लस एम वाली चीज़ थी क्या, वो फील आ रही है क्या? अच्छा रिंग कॉन्ट्रैक्शन में मैं एक और चीज़ यहाँ पे लिखा देता हूँ कि जनरली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ आ गया? रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपनी मात्रा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज तो क्या बात समझ में आ गया? कहाँ गया वो, लिखा था ना, कहाँ गया मित्र, कहाँ गया है मित्र, ये रहा रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे वापस लिख लेते हैं, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और वो सब कुछ देखो, ये C4 to C5 किधर से किधर भी जा सकता है, इस प्लस एम चीज ही ऐसी है, समझ आ गया ना? पर जनरली नहीं होता है। प्लस एम वाली बात ध्यान रख लेंगे, एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करोगे अपने आप ब्लड में आ जाएगी वो, ठीक है। और CPM वाला फंडा भी मैं बता ही चुका था, ये वाला, ठीक है ना, वापस बता देता हूँ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, जनरली याद रखना इससे, तो इस वजह से जनरली नहीं जाता है, ठीक है। वैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें 2-3 एग्जांपल ऐसे करा दूंगा, ठीक है, जिसमें जाता है। बिल्कुल प्लस एम मिलेगा तो बिल्कुल जाएगा भाई, प्लस एम 6 से 7 चला जा रहा है, हाँ या ना, ठीक है। प्लस एम तो चीज ही ऐसी है, मिले तो सही किसी को। कार्बोकेटाइन तो बैठे ही उसी के लिए कि भाई आप ही के लिए तो है हुजूर,
करो तो सही, ठीक है। चलो शुक्रिया, धन्यवाद।